संचालक महोदय जी, आप हम सबके उत्तर प्रदेश के कुबेर के खजाने को भरने वाले प्रदेश कोषाध्यक्ष जी हैं, इसलिए आपकी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय सुनील सतपाल जी का निर्देश है कि संबोधन की लाइन में समय न नष्ट करते हुए सीधे राष्ट्रीय पार्टी के मुद्दे पर अपनी बात रखी जाए, तो मैं आज इस कार्यकर्ताओं की संगोष्ठी में दूर दराज से आए हुए हमारे जुझारू कार्यकर्तागण, मंच पर विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश के युवा हृदय सम्राट माननीय सुनील सतपाल जी, उन्हीं के बगल में अपनी लेखनी से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में अपने राष्ट्रीय पार्टी के विचारों की क्रांति को फैलाने वाले राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय उमाशंकर पाल जी, मुक्तक सम्राट के रूप में जाने जाने वाले हमारे त्यागी जी, अभिमानी समाज से प्रदेश प्रवक्ता के रूप में काम करने वाले संजीव पंडा जी, और हमारे इस मंच के सामने बैठे हुए सभी दूर दराज से आए कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, और आज जैसे हमारी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल होने आए श्रीवास्तव जी, कहा जाता है जिसके अगर वास्तव में कोई श्रीदेवी का चित्र को वंशज के लेखनी के अगर कोई पुरोधा रहे हैं तो श्रीवास्तव समाज रहा है। ऐसे सुशील पाल जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे इस गांव के प्रधान जी जो पटेल साहब, वो भी आए हुए हैं। तो कलाकार साथियों को भी धन्यवाद। तो बात आती है कि यही मैं एक शब्द कहूंगा कि उम्मीद का दिया जलाने निकला हूं, उम्मीद का दिया जलाने निकला हूं, सोती हुई कौम को जगाने निकला हूं। मैं रहूं ना रहूं यारो, आपको हक अधिकार दिलाने निकला हूं, आपको हक अधिकार दिलाने निकला हूं। आजादी का 76 वर्ष बीत गया। वो चरवाहा समाज जो जल और जंगल और जमीनों में भटकता रहा, जिसकी कुलदेवी अहिल्याबाई होलकर थी, जिसके दक्षिण के सुग्रात एशिया के सुग्रात देवी पेरियार रामास्वामी रहे, आज उस समाज की वो दशा है, राजनीति के पिछले पावदान पर बैठा हुआ कराह रहा है। आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हक अधिकार, हिस्सेदारी, पट्टेदारी, ठेकेदारी, उसका कोई नामो निशान नहीं है। अगर कहीं अपने दम पर, कहीं अपने परिश्रम पर, कहीं अपने भेड़ चराने से दम पर थोड़े से घर बना लिया, थोड़े से कहा बेटे ने नौकरी पा गई, हजारों की संख्या में केवल एक की भागीदारी होती है। कहा जाता है जो हजारों में जिनकी एक गिनती होती हो उस शून्य के बराबर। कभी क्या आपने सोचा था जिस समाज की कुलदेवी अहिल्याबाई होलकर पूरे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाली थी, एक अगर हाथ में शस्त्र एक चलती थी तो दूसरे हाथ में शिव के शास्त्र को लेकर चलती थी, न्याय की देवी। और उस न्याय की देवी के वंशज के लोगों के साथ आज 76 वर्ष से अन्याय हो रहा है। जो स्वाभिमान से जीता था, कभी जिसने कभी बेईमानी ना सीखे हो, जिसने से कभी ईमानदारी से काम किया हो, जिसने कभी किसी की चोरी ना की हो, अगर वो भूखा मर रहा था अपने जानवरों को लेकर के जंगल में निकल गया, वो भटकता रहा, उसकी निगाहें केवल एक अपनी भेड़ पे हुआ करती थी, दूसरे उस पेड़ पर हुआ करती थी। अगर उसने राजनीतिक भेड़ को तैयार किया होता तो आज जो इस उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो भारतवर्ष की मोदी की सरकार है, या जो इससे पहले भी सरकारें रही, उनको हक अधिकार जरूर दिया होता। लेकिन उसने अपने राजनीतिक भेड़ को मजबूत नहीं किया। उसकी निगाहें तो केवल अपनी भेड़ पर हुआ करती थी, जंगल के पेड़ पर हुआ करती थी, और जब सूर्यास्त होता तो अपनी भेड़ों को लेकर लौट आता था और खाकर सो जाता था। आज उसके बेटे भी उसी के पैसे को चलाते रहे, आखिर बदलाव उनमें कम होगा। बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या चरवाहे का बेटा भेड़ चराता ही रहेगा? क्या कुम्हार का बेटा चाक चलाता ही रहेगा? क्या माली समाज का बेटा जो है फूल बेचता ही रहेगा? क्या लोहार का बेटा केवल लोहारी करता रहेगा? क्या नाई का बेटा केवल बाल बनाता रहेगा? क्या इनको ठेकेदारी, पट्टेदारी, हिस्सेदारी, हक अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए?
ऐसे समाज जिनकी आबादी 45% है, और आपको बीपी सिंह ने इस मेजा की धरती, इस प्रयागराज की धरती में जन्म लेने वाले बीपी सिंह ने अगर 27% आरक्षण देने का काम किया था तो उनका एक सपना था कि ऐसे समाज को हक अधिकार न्याय मिले। लोगों में आशा और उम्मीदें जगी, लोगों में विश्वास जगा कि चलिए जो हक अधिकार हमको संविधान में मिला हुआ था इतने दिन बाद हमको माननीय बीपी सिंह ने दिया, और बीपी सिंह को उस अगर गद्दी पर बैठाने का कोई काम किया था, प्रधानमंत्री बनाने में कोई सहयोग दिया था, तो फतेहपुर की धरती है, जो फतेहपुर का किला है, वहां से सांसद बना करके दिल्ली भेजने का काम किया। और फतेहपुर और प्रयागराज का तो बड़ा गहरा संबंध है। जैसे हमारे कवि जी ने कहा, और यही कारण है कि उनका प्रयागराज से प्रेम था, फतेहपुर से प्रेम होता है, प्रतापगढ़ से प्रेम होता है, बनारस जाना होता है। अगर 70 वर्ष की अवस्था में कोई व्यक्ति इस पार्टी के लिए, समाज के लिए जगाने के लिए अपनी स्कूटी को लेकर निकल जाता है, जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, तो आप लोग को सोचना चाहिए कि आप उनसे सीख लीजिए। जिनको कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार उनको पेंशन देती है, सरकार ने उनको सम्मान दिया, यहाँ तक कि जो जिले की सबसे बड़ी कमान होती है, उस कमान का भी एक दिन का डीएम बनने का सौभाग्य मिला, तो अपने दम पर होगा। वो चरवाहे समाज के लाल है, वो चरवाहे समाज के हमारे उमा शंकर पाल जी है, वो चरवाहे समाज के हमारे सुनील पाल जी है, जो रात दिन सुबह अगर उठते हैं ये चिंता होती है कि हमारे समाज को कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अब भी हमारे 2 कार्यक्रम लगे हुए हैं, अभी 2 जगह मीटिंग होनी है, उससे वार्ता होनी है, बार बार फोन आ रहा है, लेकिन इन सब बातों को छोड़ करके जब तक हमारे इन सब लोग बैठे हुए हैं, अगर इनके हक और अधिकार हिस्सेदारी की लड़ाई को अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। हमारी राष्ट्रीय पार्टी मानवता, समानता और न्याय की बात करती है। हम किसी जात धर्म मजहब की बात नहीं करते, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम अगले पिछड़े की बात नहीं करते। अगर हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अगर सामाजिक न्याय बताइए, आप लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके बेटे को हक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन गलती होती है, 76 साल में आपके साथ क्या होता रहा? जब 5 वर्ष में चुनाव आता है तो आपको पाल साहब कह दिया जाता है, और पाल साहब का सीना चौड़ा हो जाता है, और पाल साहब जाकर उनको वोट दे देते हैं। और जब पाल साहब 5 साल के बाद उनके पास जाते हैं तो भैया हमारा ये काम करा दीजिए, हमारी भेड़ें चोरी हो गई, हमारे बेटे को थाने में बंद कर दिया गया, तो पाल साहब पीछे बैठे, पाल साहब बैठिए भी देखता हो, पाल साहब भी पूजा कर रहा हो, अरे पाल साहब कल आना। और बेचारा वो चरवाहा समाज का व्यक्ति, वो नाई समाज का व्यक्ति, वो कुम्हार समाज का व्यक्ति, वो माली समाज का व्यक्ति बेचारा थक हार करके बैठ जाता है किसी कचहरी में वकील के पास, अपने गहने बेचता है, अपनी जमीनें बेचता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। तो बताओ आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर न्याय मिलना चाहिए तो मेरे साथ एक बार आप लोग जयकारा लगाइएगा। जिस कौम के रहने वाले हो, जिस समाज के रहने वाले हो, अगर दक्षिण का सुकरात आप जिसकी जन्म शताब्दी है, एक उसका नारा लगाइए। एक उत्तर भारत में सभ्यता और संस्कृति को बचाने वाली, उन मंदिरों को, उस धर्म की रक्षा करने वाली देवी का भी नारा लगाइए। हम कहेंगे जय पेरियार, जय मल्हार, जय पेरियार, जय मल्हार, जय पेरियार, जय मल्हार, नहीं सहेंगे अत्याचार, जय अहिल्या, जय मल्हार, नहीं सहेंगे अत्याचार, जय अहिल्या, जय मल्हार, भारत माता की जय। जरा भी किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। मैं शिक्षक हूँ, थोड़ा हम अनुशासन में हम भी रहते हैं और अपने विद्यार्थियों को अनुशासन में रखते हैं। मेरा तो सौभाग्य है, अगर मैं 10 लोगों से मुलाकात करता हूँ, अपनों को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मेरी तो सुबह अगर प्रार्थना होती है तो 800 बच्चे होते हैं, 18 अध्यापक, 19वां मैं खड़ा होता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, मैंने परिश्रम से अर्जित किया है। लेकिन मुझको संतोष नहीं होता उस 800 के बीच में, 818 के बीच अपनी बात रखने की, पूजा करने की, वंदना करने की, प्रार्थना करने की, उनको अनुशासन में रखने की। लेकिन जब मुझको सप्ताह में 1 दिन अवकाश मिलता है तो नीले पीले झंडे
जो राहदय पार्टी हमारी है, जो हमारी समाज की पुरोधा है, उनको जगाने के लिए निकलता हूं। जब तक वो नहीं जागेगा, उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा, उनको सम्मान नहीं मिलेगा, मैं भले ही कोट पैंट टाई में चलूंगा, लेकिन अगर कोई हमारे समाज के बच्चे कोई दो थप्पड़ मार रहा है, हमारे समाज के लोगों से अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो मेरे लिए ना तो कोट माने हैं, ना वो टाई माने हैं, ना मेरे लिए प्रिंसिपल कोई माने हैं। अगर मेरे लिए माने हैं तो समाज माने। इसलिए आज के बाद मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आपको शासन चाहिए तो राशन का लालच छोड़ना होगा। आप निर्णय कर लीजिए कि आपको शासन सत्ता चाहिए या 5 किलो राशन चाहिए। अगर 5 किलो राशन से 76 साल बीत गया, वैसे पूरा जीवन बीत जाएगा। हमारी एक पीढ़ी दादाजी बैठे हुए हैं, 70-75 साल के हो गए होंगे, इससे पहले एक पीढ़ी चली गई है, दूसरी में है, और तीसरे में जो युवा खड़ा हुआ है उसके आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। हमारा क्या होगा? हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमें ठेकेदारी पट्टेदार अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें दिल्ली लखनऊ जाने का हक अधिकार सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम तो इस 76 साल में किनको सत्ता में नहीं भेजा, केवल हम गर्व करते थे हमने फला को जिता दिया है, फिर कहते थे हमने फला को हरा दिया है। न जिताने वाला हमारा नाम लेता है, न हारने वाला हमारा नाम लेता है। हम इसे हराने और जिताने में 76 साल बीत गए। 4 बार हमने सपा की सरकार बना दिया, उनका परिवारवाद बढ़ गया, उनका समाज बढ़ गया, और 1585 के नाम पर हमने बहन जी को 4 बार सत्ता सौंप दिया। उनका भी भला हो गया, लेकिन हमारे समाज का भला नहीं। फिर हमको गुमराह किया गया कि भाई हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर के नाम पर हमने भाजपा को भी 1 बार नहीं 2 बार उत्तर प्रदेश में दे दिया और 2 बार उसको दिल्ली दे दिया। अब तो आज आ रहा था, स्लोगन पढ़ रहा था, हमारे प्रवक्ता जी ने कहा सर अब की तीसरी बारी है। हमने कहा भैया हो सकता है तीसरी बारी हो जाए, क्योंकि बड़े दुधारी तलवार वाले हैं, आए जाएंगे ऐसे मंत्र मारेंगे, अरे कपूर चंद किसी काम का नहीं है, अरे उसको वोट देके क्यों खराब करोगे, इनको वोट दो आपका ये हो जाएगा, और हमारा सवाल लालच में आकर के फिर उनको वोट ठोक देगा, और फिर 5 साल तक के खाता रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अच्छा बताइए, सब लोग जानते होंगे, आप लोग भैया अगर सही बस पकड़ोगे तभी तो लक्ष्य पे जाओगे। जब चुनाव आता है तो आपको बस दिखाई जाती, भैया लखनऊ की बस है, ये है दिल्ली की बस है, आप खुश हो जाते हो भैया लखनऊ दिल्ली जाना होगा। और जैसे चुनाव बीत जाता है, आपको क्या कहते बिहार और बंगाल की बस पकड़ा दी जाती है, आप वहीं कंगाल बन के चले जाते हो, और 5 साल कंगाल रहते, कोई पूछते और आपका नहीं। मैं अपने बुजुर्ग पितातुल बुजुर्गों से भी ये कहूंगा, एक रोटी कम खाइएगा, एक दिन उपवास कर लीजिएगा, कोई आयोजन में आप पैसा मत खर्च करिएगा, शादी विवाह में डीजे मत बजवाइएगा, लेकिन अपने बेटों की शिक्षा नौकरियों में तत्पर रहिएगा, क्योंकि आपके हाथों कुछ रह नहीं गया है। जो रह गया है, अगर शिक्षा नहीं रहेगी वह भी चला जाएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। हमें आडंबर का विरोध करना है, हमें किसी धर्मों की बुराई नहीं करनी है, लेकिन आडंबर में चंगुल में फंस करके अदुत्साह में अपना धन और धन दोनों नष्ट करें, इससे अच्छा इससे आपको बचना होगा। और आज एक चीज आपको सत्ता का 7 मंत्र आप लेकर जाइएगा। अगर मुझको मानते हो कि 160 किलोमीटर से दूर आकर एक महेंद्र पाल नाम का व्यक्ति था जो हमको तमाम बातें बता रहा था, पता नहीं वो बातें इसकी सही थी या गलत थी, मैं दिखावे में काम नहीं करता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसे आप जाकर के मेरे घर पे भी लोग गए हैं, देख लेते हैं, सादगी मेरे जीवन के पहली पसंद है। और ना मुझे यहाँ विधायक बनने के लिए आया हूँ, ना मेरे सांसद बनने की कोई ख्वाहिश है, क्योंकि मेरे घर में ऐसे बड़े नेता हैं जो उनको बनना होगा तो बन जाएंगे, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि गुलामी लोडरों की पार्टी में लोडरगिरी करने से किसी का भला होने वाला नहीं। तो आज के बाद आप जाइएगा, ये मंच आपका है, देखिए तमाम माला रखी हुई है, ये माला भी आपकी है, जिससे बोल रहा हूं ये माइक भी आपका है, और आपके जेब में रखी हुई आपकी मनी होगी वह भी आपकी है। कोई ले सकता है कि आपके जेब से पैसा? नहीं ले सकता जब तक किसी को आप दोगे नहीं। और आज आपका माला है, आपका मनी है, आपका मंच है, आपका माइक है। अब अपने लिए सब खर्च करिएगा,
अपने समाज के लिए खर्च करिएगा, अपने समाज की पार्टी के लिए खर्च करिएगा। किसी संगठन वाले के चक्कर में मत पड़िएगा। अपना मंच होगा, अपना माला होगा, अपना माइक होगी और अपनी मनी होगी अपने लोगों के लिए। और जब यहां से वापस जाइएगा, जब आपके सामने देखिए नीला पीला झंडा लगा होगा, अटक निशान होगा, बाबूराम पाल लिखा होगा, सुनील चंद पाल लिखा होगा, उमा शंकर पाल लिखा होगा, एक महेंद्र पाल भाषण दे रहा, उसका नाम आप सुन लिए होंगे। तो आपको 3 काम और करने होंगे। 4 काम हमने बता दिया। मैं शिक्षक हूं, मैं गणित जानता हूं, उसको कोई 2 धन 2 5 नहीं बता सकता। तो मैं जानता हूं कि 2 धन 2 4 होता है। तो 3 काम आपको और करना होगा। जब आप यहाँ से जाएंगे, किसी चक के चौराहा पर बैठेंगे, किसी के घर जाएंगे, तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी। कहा भैया हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक थी, राष्ट्रीय पार्टी से बड़े लोग आए हुए थे, वो हम लोगों को बता रहे थे, सामाजिक न्याय की बात बता रहे थे, 45% लोग हक अधिकार की बात बता रहे थे। तो उसका चर्चा करना होगा और जो आपको पर्चा मिले उस पर्चा को उनको दिखाना होगा और उससे कहना होगा भैया अगर 365 दिन कमाई अपने पास रखते हो, केवल 5 दिन की कमाई उस पार्टी को दे दीजिएगा। वो पार्टी आपके लिए रात दिन लड़ने काम करेगी। अगर 365 दिन कमाने में आपका पूरा नहीं हुआ तो 5 दिन कमाई खर्च करने से आपका कोई नुकसान होने वाला भी नहीं। हमारी राष्ट्रीय पार्टी केवल 5 दिन कमाई मांगती है और 5 दिन कमाई अगर साल में आपको अगर मान लीजिएगा 100 रुपए होता है, पहले कमाता है तो 300, अगर केवल 5 दिन कमा अगर 500 रुपए आप 1 साल के लिए आप निकाल के राष्ट्रीय पार्टी खाते में दे देंगे, 5-5 महीने पे दे देंगे, 1-1 महीने पे दे देंगे, तो चाहे बाबूराम पाल होगा, चाहे उमा शंकर पाल होगा, चाहे सुनील चंद पाल होगा, चाहे महेंद्र पाल होगा, वो पार्टी आपकी है, समाज आपका है, राष्ट्रीय पार्टी आपकी है, न मेरी है, न इनकी है, न किसी के बाप की बबौती है। नीला पीला झंडा आपका है, पार्टी आपकी है, राष्ट्रीय पार्टी आपकी है। आपके हक अधिकार के लिए हल लड़ने वाला तैयार रहेगा। और जहां फोन करोगे अपने जिला अध्यक्ष जी को, कहा हो जिला अध्यक्ष जी, तुरंत मोटरसाइकिल से रात को ही भागते हुए पहुंच जाएंगे। जैसे फतेहपुर में धर्मेंद्र जी करके दिखा दिए हैं कि सत्ता पक्ष का जिला अध्यक्ष को कोई नहीं पूछता है। रात 2 बजे धर्मेंद्र पाल कहा भैया हम पास धर्मेंद्र पाल अपने साथियों को लेकर पहुंच जाते हैं, उसको हक अधिकार दिला देते हैं। ये आपको करना हो। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो मार्गदर्शन करें, युवाओं का उत्साह बढ़ाएं, जिससे पार्टी आगे। कोई सभा नहीं है, एक संगोष्ठी है। यहाँ बैठा हुआ जितने चेहरे हैं, चाहे युवा साथी हो, चाहे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग साथी हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, सब अपने में हजारिया है। अगर यहाँ 200 की भीड़ है, 250 की भीड़ है, तो उसमें 1000 जोड़ लीजिएगा। और जब आप कोई सभा होगी, यहाँ 50,000 की सभा होगी, ये मुझको विश्वास है। इन चंद शब्दों के साथ बहुत कुछ ना कह करके